आवाज हम सब की डीएनटी परिवार का सम्मेलन 30 जुलाई 2025 गुजरात भवन नई दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसमें 20 राज्यों के लोग उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि के लक्ष्मण जी, राज्यसभा सांसद, पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष उपस्थित रहे। संयोजक डीएनटी बोर्ड मेंबर भरत भाई बाबू भाई पटनी जी व प्रवीण शिवाजी राव गुंडे जी, ऋषि भटनागर, अध्यक्ष दानिश अखवी, डीएनटी परिवार राष्ट्रीय अध्यक्ष सदीक अखवी जी, राष्ट्रीय प्रभारी आदि कई राज्यों से वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हुए। माननीय भारत के नीति आयोग के जो अध्यक्ष हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, नीति आयोग द्वारा जो भी जिनका शोध संस्थान हुआ था, जो सर्वे गया था, वहाँ भी मुझे ही भेजा गया था। जिन जिन जातियों को अभी तक नहीं मिल रहा था उस पर कार्य हुआ है। मगर मैं सरकार से चाहता हूँ हर स्टेट में तुरंत तत्काल, जब एक देश एक संविधान एक चुनाव हो सकता है, तो हर स्टेट में डीएनटी को जाति प्रमाण पत्र तुरंत तत्काल मिलना चाहिए। वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार जो है, सरकार सारे डीएमओ को सख्त आदेश दे और जो जहाँ की स्थिति में है तुरंत तत्काल उनको उसी पास उस पे निवास पे जो उसके अपने बाप को बाप कहते हैं, वो उन्हीं की जुबानी से अगर वो कहते हैं कि हम इस जात के हैं, तो उनको उस जात का सर्टिफिकेट तुरंत तत्काल मिलना चाहिए। ऐसी मेरी आशा है। और आशा ही नहीं है, चेतावनी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, अगर 2025 में 31 अगस्त को ये निर्णय आपने नहीं लिया तो फिर डीएनटी समाज, जब जो अंग्रेजों और मुगलों से डट के लड़ा था, वो फिर इस कौम के लिए तुरंत सारी सरकारों को आईना दिखाने का काम करेगा। अब देखना ये है कि ये सरकार करती है, अगर नहीं करती है तो फिर ये योद्धा तय करेंगे हम क्या कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। आज मैं देखना चाहता हूँ, मैं गुजरात भवन के अंदर आया हूँ और जो भारत का राजधानी दिल्ली के अंदर उपस्थित है, उस घुमंतु समाज के लिए कल डीएनटी का जो सम्मेलन हुआ है, राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ 30 जुलाई को, आज पुनः मुझे 31 जुलाई को लास्ट दिन है और आज के दिन 31 अगस्त के ही दिन 31 अगस्त मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो मैं कुछ अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं, जो योद्धा हैं, जो डीएनटी के रक्षक हैं, जो डीएनटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं उन्हीं की जबानी से आगाज इंडिया नेशनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि आज 31 अगस्त के दिन आप किस किसी स्टेट में क्या करना चाहते हैं और क्या न्याय देना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? I am Venkat from Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश। State President DNT Development Council in Andhra Pradesh. Last 10 years I am doing the work for development of DNT people. बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं और ये 31 अगस्त के दिन 4 घटक पे जो सील्ड बनाई गई थी 2022 में, अंतर्राष्ट्रीय मीटर भवन के अंदर बनाई गई थी 2022 में, उसका कार्यक्षेत्र 2027 तक था, मगर उस पर अभी तक काम नहीं हुआ है। उसके विषय में कल राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, उसमें जो भी विचार निकाले गए हैं 31 अगस्त को प्रदेश के भाई लोगों को सौंपा गया है। अब क्या होना है ये तो सच्चाई 31 अगस्त को ही मालूम पड़ेगी। अभी 1 महीना है। हमारे बीच में दूसरे महोदय हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मैं गोविंद राजू कर्नाटका से। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका स्टेट नोमैडिक एंड शेड्यूल्ड ट्राइब महासभा। नाउ वी आर वर्किंग फॉर द बैकवर्ड क्लास नोमैडिक्स। क्षेत्र का शेड्यूल ट्राइब का नहीं, एक्सक्लूसिवली फॉर बैकवर्ड क्लासेस वी आर वर्किंग। यानी जो डीएनटी, बहुत से लोग आला अधिकारी नहीं जानते डीएनटी क्या है। डीएनटी वो है डीएनटी, डट के मुकाबला करना, नेशनल का काम करना, और जो अंतिम पावदान पे व्यक्त हैं उनके लिए संरक्षण देना, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीविका के लिए जो डीएनटी की शील्ड बनाई गई है, उसी पे ये सारे योद्धा हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम चित्तरंजन चौबा डीएनटी है। मैं डीएनटी इसीलिए लगाता हूँ कि मैं डीएनटी का नाम घोषण करने के लिए मेरा नाम पे जुड़ा दिया मेरा कौम का। तो अभी हम लोग जो कल राष्ट्रीय स्तर पे न्यू दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें हम लोग ये प्रण लिया कि हमारा राष्ट्र में, हर राष्ट्र में डीएनटी सर्टिफिकेट का हम लोग ये मुद्दा है, नेशनल तौर पे हम लेके जाएंगे और हर राष्ट्र में डीएनटी सर्टिफिकेट का क्या महत्व है इसके बारे में विस्तृत से प्रचार करेंगे। और ये हम लोग 2 तरीके से हम लोग ये पाएंगे कि हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन देंगे स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट में गवर्नमेंट अगर रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट करके हमारा डीएनटी सर्टिफिकेट देंगे तो हम लोग वो उसका हिसाब से करेंगे। अगर वो नहीं दे रहे तो हम लोग एक सामूहिक हड़ताल करेंगे और एक बड़ा युद्ध करेंगे एक लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, और जो भी गवर्नमेंट नहीं दे रहे उसके ऊपर हम लोग खड़ी सख्त एक निर्णय लेने वाला है, और जो गवर्नमेंट दे रहा है उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ाद इंडिया न्यूज़ के माध्यम से अलग अलग स्टेटों में जो भी डीएनटी की समस्या है, आज आज़ाद भारत के अंदर पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि जिनको 75 सालों से अभी तक अधिकार नहीं मिला, जो देश को आज़ादी कराने में जिनने जल जंगल जमीन अपनी न्यौछावर कर दिया,
बहुत सरकारें आई हैं, सबने लालीपाप देने का काम किया है। अब देखना यह है कि भारत की जो सरकार है, सबका साथ सबका विकास, ये कार्य भी करती है कि फिर लालीपाप देने का काम करती है। इसके साथ हमारे बीच में माननीय दानिश संघवी जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या है, जहां 8 करोड़ लोग DNT के निवास करते हैं, और जब प्रधानमंत्री बनाने का दायित्व आता है तो लोग उत्तर प्रदेश जाते हैं, जो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी बनारस के, और बनारस से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। आज देखना ये है उस उत्तर प्रदेश के लिए, उस भारत के लिए आपकी कलम में ताकत है। और 31 अगस्त को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, 31 अगस्त को पिछली बार भी हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है कार्य लखनऊ में किया, और दिल्ली में भी मैं उपस्थित रहा। सवाल ये नहीं है कि हमको आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। DNT का फुल फॉर्म जो है घुमंतु, अर्धघुमंतु, विमुक्त घुमंतु जनजाति। इन जनजातियों में उत्तर प्रदेश में 84 जातियाँ हैं, जिसमें से मात्र जो है DNT के जो हाई लेवल के जो लोग हैं, जैसे हमारे और भी जो है DNT के जो अध्यक्ष हैं, वो सिर्फ मात्र लोधी समाज को आगे रखा है। बाकी 83 जातियों को कुछ भी नहीं मिला। सरकार ने हजारों करोड़ रुपया इन घुमंतु, अर्धघुमंतु, विमुक्त घुमंतु जनजाति के लोगों के विकास के लिए, उत्थान के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए दिया। लेकिन जो पूर्व में दादा भीखोराम हिदायते और उनका जो सेक्रेटरी था PK लोधी, जो कल यहाँ उपस्थित था, बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। धरातल पे अगर हम देखें तो धरातल पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सिवा झुग्गी झोपड़ी वालों का नाम लेकर ये लोग सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे को तो नहीं लगता है कि DNT समुदाय के लोगों का कोई विकास होगा। दूसरी बात, हम लोग बार बार जो है कई मरतबा हम लोगों ने DNT के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको उत्तर प्रदेश में, जैसे प्रवीण शिवाजी राव गोके जी को मैं इटावा लेके गया, वहाँ की समस्याओं के बारे में दिखाया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। वहाँ के गवर्नर से कई मरतबा जो है गया, लेकिन कोई उसका मतलब प्रभाव नहीं पड़ा। हमारे भरत भाई पटनी ने कम से कम 50 लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर उत्तर प्रदेश के सरकार तक को लिखा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी बात, भारत सरकार ने कई कमीशन, कई आयोग, कई बोर्ड बनाए, लेकिन उनकी रिपोर्ट को मंजूर नहीं किया। हर बार सरकार ये कहती है हम उस सरकार में नहीं थे, 50 साल सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन आपकी 11 साल से सरकार है, अब क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जो है आप सिर्फ दिखावा और घुमंतु लोगों को जो है गुमराह करने के लिए, उनका वोट पाने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं। बाकी मेरे को नहीं लगता है कि DNT समुदाय को आगे बढ़ाया जाए। दूसरी बात, हमारा जो नट समुदाय है उसको जो है फिल्मी दुनिया के लोग उसको इस्तेमाल करके हजारों करोड़ रुपया कमाते हैं, लेकिन हमारे समुदाय के लोग भीख मांगने पर आज आमद हो गए हैं। झुग्गी झोंपड़ियों में, पन्नी के डेराओं में, रेलवे लाइन के किनारे, तालाबों के किनारे, जंगलों में मारे फिर रहे हैं। और जिन ज़मीनों पे वो रहते हैं उनको सरकार जो गौचारा, सरकारी ज़मीन बताकर उनको खाली करा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में हम आज जो है गुजरात भवन में भरत भाई पटनी और प्रवीण शिवाजी राव के यहाँ मुलाकात करने आए, लेकिन हम देख रहे हैं आगे होने वाले